हम लाइव हैं, आवाज आ रही है, सब ओके है। मेरे जितने भी पीले वाले हैं वो भी जरा ध्यान से सुन लें। सारे भाई बंधु, तुम लोगों को भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, मेरा भरोसा रखो। चलिए भाई लोगों, स्कोर ले आते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे। तुम्हें क्या लग रहा है एकदम से दिखा दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। 15 लोगों का नाम रखा है। हालांकि कुछ नाम थोड़े से उसमें भी है, वो टेढ़ा सा ऐसा डंडा सा स्लैश करके भी है, उस तरीके से, मतलब उस तरीके से या तो ये होगा या वो होगा, लेकिन इन्हीं में से होगा। अगर तो 15 लोग चुने तो यही होंगे, अगर 17 लोग भी चुने तो भी इन्हीं में से होंगे। इसमें से कोई दूसरी कोई एंट्री आ जाए तो मुझे लगता नहीं है वैसा उस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले भाई लोगों, अभिषेक शर्मा। कौन कौन भाई एग्री करता है? यूं कर दो जरा सारे भाई बंधु। अभिषेक शर्मा दुनिया का नंबर 1 प्लेयर T20 का। जब लास्ट उसने 7-8 मैच उसको खेलने थे, मिलने थे, सबको पता था 7-8 मैच हैं इसके पास, लड़के के पास, तो मैंने उसी टाइम पे कहा था, क्योंकि शुरू के उसके 2-3 मैचेस खराब हो गए थे, और मैंने कहा था टेंशन मत लो, भरोसा रखो, अब इस लड़के के ऊपर है, या तो ये अपनी 15 में जगह पक्की करेगा या 11 में पक्की करेगा या बाहर बैठ जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, अब इसके ऊपर है। अब उस लड़के ने भाई अपनी जगह 11 में नहीं, उसने दुनिया के नंबर 1 जगह पे अपनी जगह को जो है वो सुरक्षित कर लिया है, और ये है अभिषेक शर्मा आप लोगों के लिए सबसे पहला नाम। दूसरा नाम तिलक वर्मा, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर हैं T20 रैंकिंग में। ये स्कोर है, प्लेइंग 11 नहीं है। कहीं अब ये कह दो तिलक वर्मा कैसे ओपनिंग कर सकता है, प्लेइंग 11 नहीं है, ओपनर नहीं है, स्कोर है, 15 नाम आएंगे। ओके, कहीं अभी छाती पकड़ के बैठ जाओ, संजू नहीं है, आएगा, संजू भी विकेट कीपर है, शांति रखना थोड़ी सी। दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर हैं, उस हिसाब से, उस लॉजिक से रखा है। ओके, थोड़ा सा भरोसा रखना। तिलक वर्मा, खबरें आ रही हैं भाई लोगों, खबरें आ रही थी कि तिलक वर्मा को निपटाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, और लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। कौन कौन एग्री करता है तिलक वर्मा के जगह पे? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि मुझे पता है तुम लोग एक नाम पे सारे यूं करोगे, वो आगे चल के आएगा। तो मुझे लगता है तिलक वर्मा की भी जगह उसने कमाई है लड़के ने। हालांकि बहुत सारे लोग जो मुंबई हेटर्स हैं, वो उनका अजीब ही चल रहा है भाई, ये मुंबई और पंजाब और कोलकाता और CSK की टीमें नहीं है, ये भारतीय टीम है। अच्छा खेलोगे, टिके रहोगे, 2 मैच खराब होंगे, बेंच पे लड़का बैठा है, वो आवाजें मार रहा होगा, आऊं क्या आऊं क्या, तो उस तरीके की कहानी है। ओके, रिपोर्ट होगी भाई लोगों, धन्यवाद। नंबर 4 नहीं दिखाना था। उसके बाद भाई लोगों, कप्तान सूर्य कुमार यादव, मस्त मोला आदमी, टेंशन किसी की लेता नहीं, प्रेशर नाम का कोई चीज नहीं है, बड़े से बड़े बॉलर को टांग उठा के छक्का मार देता है। फॉर्म थोड़ी पिछले टाइम से कुछ खराब चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, सूर्या के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं चल रहा है मामला। वो हुआ क्या था, मैंने इसको T20 का राजा बोल दिया था, फिर दोबारा बोल रहा हूं, 2-4-5 मैच खराब हो जाते हैं किसी के भी, सूर्या राजा है T20 का, सबसे बड़ा प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, मेरा चिंगम भाई, कमाल कर देगा, देखना तुम। और छोटी बात नहीं होती भाई लोगों अपनी जगह किसी दूसरे को देना, और दूसरे आदमी ने भी उसको लेट डाउन नहीं किया। मैं तिलक की बात कर रहा हूं, सारे भाई लोग यूं कर दो, कप्तान है ये हमारा सबका। और अच्छी बात ये हुई है कि टीम मैनेजमेंट ने भी थोड़ी शांति रखी है सूर्या के ऊपर, नहीं तो निपटा देते, भरोसा किसी का नहीं है यहां पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नंबर 4 लेके आओ भाई लोगों, ये स्कोर है, प्लेइंग 11 नहीं है, नंबर 4 नहीं, मतलब चौथा नाम कौन सा होगा? बिग डिबेट, सबसे ज्यादा कलेश इन दोनों ने ही कर रखा है। देखो मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर सेलेक्ट होने जा रहा है भाई लोगों, और शुभमन गिल का कटने वाला है। अब इससे कितने लोग एग्री करते हैं यूं कर देना जरा एक बारी। उसके कारण है, देखो श्रेयस अय्यर के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको 11 में पक्का खिलाना ही खिलाना है। हालांकि जिस हिसाब का उसका अभी हाल फिलहाल में जो उसने अर्न करी है अपनी जगह, जो उसने अपना एटीट्यूड लेके आया हो गेम में, जिस तरीके का जो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, जहां जा रहा है धुएं उठा रहा है, उड़ा के भी खेल रहा है, चला के भी खेल रहा है, आराम से भी खेल रहा है, तो वो आदमी 15 में बैठने लायक तो नहीं है, 11 में खेलने लायक ही है। लेकिन शुभमन गिल के साथ ये दिक्कत है, ये मजबूरी है कि वो आपका टेस्ट का कैप्टन है, तो विशेषज्ञों की अगर माने तो वो बेंच पे नहीं बैठ सकता है, और मैं भी मानता हूं कि नहीं बैठ सकता है। कल परसों एक भाई ने मैसेज किया था, भैया शुभमन गिल बेंच पे नहीं बैठ सकता। मैंने कहा क्यों, फिंसी हो रखी है उसको? हालांकि वो मैंने वही जवाब दिया था, वही रिप्लाई था मेरा, लेकिन उसका भी मतलब यही था लड़के का, और फिर मैंने आगे उसको रिप्लाई करते हुए ये कहा था, मैंने कहा भाई सही कह रहा था। तो भाई लोगों, कौन कौन भाई एग्री करता है कि शुभमन गिल नहीं होना चाहिए स्क्वाड में? हालांकि मेरा इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि श्रेयस अय्यर तो 100% होना चाहिए, उसकी मैं अभी बता देता हूं क्यों होना चाहिए। शुभमन गिल के ऊपर मैंने ये कहा था, भाई देखो तुम लोगों को लगता है वो खराब स्ट्राइक रेट से खेलेगा, तुम लोगों को लगता है वो डिजर्व नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं यार बात डिजर्व नहीं और उसकी नहीं है, सवाल ये है खराब खेलेगा निपट जाएगा, दूसरे लड़कों के साथ रेस मैच करके नहीं भागेगा, उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं भागेगा, पीछे रह जाओगे। तो उसको भी बहुत अच्छे से मालूम है, उसको इंग्लैंड में मालूम था 200 250 300 रन से कुछ बनने वाला है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ, वो किया उसने। तो यहां पे अगर खराब कर देता, खराब बोल देते, अब जब खराब करा नहीं है, आईपीएल तो यशस्वी का भी अच्छा है, आईपीएल शुभमन गिल का भी अच्छा है, तो इतना खराब नहीं है जितना मार्केट में उसको बनाया गया है। बट मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट शायद जगह मूड बना चुकी है कि उसकी जगह नहीं है, ऐसा लग रहा है, और वो कलेश खत्म करना चाहते हैं कि चलो यार बवाल क्यों पैदा करना उस तरीके से। तो श्रेयस अय्यर के लिए तो सारे एग्री है मेरे को लगता है, और अय्यर क्यों होना चाहिए। श्रेयस अय्यर की दुबई में या वैसे भी भाई बहुत जरूरत है। सब लोगों को 19 नवंबर 2023 याद है, ओडीआई वर्ल्ड कप, कि हम हार गए थे बॉस,
श्रेयस अय्यर नहीं होता, हम न्यूजीलैंड से निपट जाते सेमीफाइनल में। वो 19 नवंबर तो आता ही ना, उससे पहले ही निपट जाते। जितनी बेहतरीन उसने पारी खेली थी बॉस, वो बॉस समझ रहे हो तुम बॉस, घोड़े लग जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर तरीके का गेम है उसके पास। शुभमन गिल के पास भी हर तरीके का गेम है। मेरा सज्जे हाथ का क्रिस गेल है, वो मजाक बना रखा है यार तुम लोगों ने। निबियो से नहीं डरते हो तुम लोगों को पता है निबियो की हाई लगी है, ये स्कोर में काफी देर पहले बना चुका था, इसी करके आंख लग गई। अगर मैं कल को लाइव ना आऊं उसका सीधा कारण है निबियो की हाई। 5 नंबर पे प्लेयर लेके आओ भाई, कौन है। और एक बात बता दूं, हो सकता है दोनों भी आ जाएं, लेकिन फिर 11 का कलेश पड़ेगा, 11 को भी मद्देनजर रखना है। और एक चीज और बता दूं, अगर इन्होंने 17-18 प्लेयर दिए, समझ लो ये खुद कंफ्यूज हैं। 15 ही देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज। लाइक सब्सक्राइब खींच के रखो काम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। नई नई रील देखने के लिए इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा मुल्क मुस्लिम, मेरा 5077 यहाँ से हिंदुस्तान का प्रख्यात ऑलराउंडर, हारा हुआ वर्ल्ड कप जिता देने वाला, मेरा अन्नदाता, मेरा विधाता, मेरी जिंदगी बदल देने वाला, मेरे को नई बाइक खरीदवा देने वाला, मेरी गाड़ी की सर्विस करवा देने वाला, मेरा रोटी मेरा तन का कपड़ा, मेरी जिंदगी संवार देने वाला हार्दिक पांड्या भाई लोगों, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त प्लेयर है। बॉलिंग करा लो, फील्डिंग करा लो, बल्लेबाजी करा लो, कलेश सामने वाली टीम का कार्यक्रम सेट करवा लो, तो सब चीज़ों में सेट है। अब यहाँ बात यह है कि हार्दिक पांड्या के होने से आपको एक लग्जरी ये मिलती है कि आप एक फास्ट बॉलर कम लेके जा सकते हो और एक बल्लेबाजी, एक ऑलराउंडर आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर उस तरीके से, क्योंकि वो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर ही है। छाती पे बॉल मारता है वो मेरी बबरों की सीधी। हार्दिक पांड्या का नुकसान हुआ है, वो कह रहा भाई बबरो है ही नहीं सामने, मेरी तो आइटम ही नहीं है सामने, पर चलो कोई बात नहीं। अब हार्दिक पांड्या पे तो कोई सवाल होना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। अक्षर पटेल मस्ट है भाई लोगों, टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में खेलने वाला लड़का है ये। क्यों बाहर बिठा देते हो समझ में नहीं आता है। वाइस कैप्टन है, पिछली जो स्कोर थी उसमें वाइस कैप्टन था, अब रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है टीम इंडिया बिना वाइस कैप्टन के चली जाए, तो ध्यान रखना। आज में बहुत गर्म है, और जितने भी ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं भाई लोगों, तुम शांत रहना, तुम आखिरी तक बने रहना, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं तोड़ूंगा। मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। और ये जितने भी दांत निकालते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का जिक्र होते ही, इनको पता नहीं है हम लोग बड़ी प्लानिंग में हैं। मैं आखिरी में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत बड़ी खबर है तुम्हारे लिए। मैं पीले वाला अक्षर पटेल बहुत जरूरी है भाई लोगों, बहुत ही जरूरी है। वाशिंगटन सुंदर, अब ये मत बोलना इतने सारे स्पिनर क्यों लेके जा रहे हो। ये सेम सवाल मेरे गिरधारी भाई से भी हुआ था, रोहित शर्मा से भी हुआ था, ये सेम सवाल। मैं वही जवाब रिपीट कर दूंगा, नहीं तो याद होगा तुम लोगों को रोहित ने क्या बोला था। कहां है स्पिनर, कहां है स्पिनर, दो ही तो हैं उस तरीके से, प्रॉपर 2 ही स्पिनर है भाई, बाकी तो बल्लेबाज ऑलराउंडर है हमारे पास, बल्लेबाजी करेंगे वो वाली हिसाब किताब है। और ये गौतम गंभीर के मद्देनजर रख के बनाया गया स्कोर है, सोच के, और बाकी जो सूत्रों के हवाले से मुत्तर हुआ है उस तरीके से। बाद में नंबर भी देना मेरे स्कोर को, क्या है कैसे नहीं है। एक भाई पूछ रहा है, बहुत जेन्युइन सवाल है कि भैया ओडीआई है कि T20 है। भाई ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, वनडे फॉर्मेट में नहीं खेला जाएगा, T20 फॉर्मेट में है। तू विराट और रोहित के चक्कर में है, जडेजा के चक्कर में है। और एक भाई जडेजा पूछ रहा था कहां है, अबे जडेजा रिटायर हो गया, वो मेरा भाई इतना अंडररेटेड है, उसकी रिटायरमेंट भी याद नहीं लोगों को, ना उसकी अच्छी परफॉर्मेंस याद रहती है, ना उसकी रिटायरमेंट याद रहती है। वाशिंगटन सुंदर इन द हाउस गाइज। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत 2 विकेट कीपर्स को लेके, अगर आप ऋषभ पंत फैन हैं तो मैं पहले ही बता दूं भाई, ऋषभ पंत को रेस्ट देना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, ताकि वो फिटनेस उसकी ओके हो जाए, कोका रिपोर्ट हो जाए, क्योंकि उसको 2 अक्टूबर से फिर टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, ठीक है। जितेश आपको 2 तरीके का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक तो ये कि भाई मेरे को तुम बेंच पे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएंगे, हमें कौन सा फिंसी हो रखी है शुभमन गिल की तरह उस तरीके से जैसा तुम बोलते हो। दूसरा, अगर मान लो आपका मूड बदल गया कि भाई ओपनिंग संजू से नहीं करानी, तो संजू के लिए तो फिर जस्टिस मांगने की आदत पड़ी हुई है, बेंच पे बिठा दो, संजू के लिए जस्टिस मांग लेंगे, फिर वहां आप जुरेल को खिला सकते हो नीचे, फिर वो बहुत बड़ा फिनिश करके दे सकता है। तो वो वाला हिसाब किताब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संजू ही ओपन करेगा अभिषेक शर्मा के साथ। तो ये आपके 2 विकेट कीपर रहने वाले हैं। ध्रुव जुरेल के बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है, बहुत खबरें हैं कि आ सकता है, हो सकता है, बट मुझे